हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने साइकोलॉजी के 2 पार्ट्स डिस्कस किए, जिसमें से पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला कब स्थापित हुई। ये सब कुछ हमने साइकोलॉजी के पार्ट 1 में डिस्कस किया। वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। फिर उसके बाद हमने साइकोलॉजी पार्ट 2 को डिस्कस किया, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी के प्रति प्राचीन समय से क्या क्या धारणाएं रही उसको हमने डिस्कस किया कि प्राचीन समय में उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर कुछ समय बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का, और वर्तमान समय में वह व्यवहार को अपनाए हुआ है। ठीक है, जो परिभाषा दी थी आपके वुडवर्थ ने। आज हम साइकोलॉजी पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें थंबनेल में मैंने टॉपिक डाला हुआ है कम्युनिटीज़ ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय या कम्युनिटीज़ ऑफ साइकोलॉजी। जैसा कि आप मेरे टॉपिक में देख पा रहे हो, कम्युनिटीज़ ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें सबसे पहली जो कम्युनिटी है, सबसे पहला जो संप्रदाय है आपका संरचनावाद संप्रदाय। ठीक है, आप देख सकते हो संरचनावाद संप्रदाय। अंग्रेजी में इसको कह सकती है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव कम्युनिटीज़। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इस कंस्ट्रक्टिव कम्युनिटीज़ के जो जनक थे वो थे आपके विलियम वुंट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, विलियम वुंट ने इसे ऐच्छिकवाद कहा था। फ्रेंड्स, इन्होंने इसको संरचनावाद नहीं कहा है, इन्होंने इसको क्या कहा था, ऐच्छिकवाद। इस कम्युनिटी को संरचनावाद कहा, वो कहा आपका ई.बी. टीचनर। ई.बी. टीचनर जो है वो विलियम वुंट के शिष्य थे, तो ई.बी. टीचनर ने संप्रदाय को संरचनावाद कहा। दूसरी जो हमारी कम्युनिटी है प्रकार्यवाद संप्रदाय। टैट के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पुट हुआ है कि फंक्शनल कम्युनिटीज़ के जनक कौन है या प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है। तो आप देख सकते हो, प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार्यवाद संप्रदाय को कार्यात्मकवाद भी कहा जाता है। ठीक है, फिर तीसरी जो हमारी कम्युनिटी है व्यवहारवाद संप्रदाय, जिसके जनक थे जे.बी. वॉटसन। और एक बात का विशेष ध्यान, व्यवहारवाद को मनोविज्ञान का पहला बल भी माना जाता। आप कह सकते हो द फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद यानी व्यवहारवाद को मनोविज्ञान का पहला बल भी माना जाता है। दूसरा, फिर हम चौथा जो संप्रदाय डिस्कस करेंगे प्रेरकीय संप्रदाय, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशनल कम्युनिटी, जिसके जनक थे विलियम मैकडोगल। विलियम मैकडोगल ने मोटिवेशनल कम्युनिटी को लेकर एक बात कही कि शिक्षकों को कक्षा में बच्चों की मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों का मतलब होता है इंस्टिंक्ट। ठीक है, और ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोई भी मूल प्रवृत्ति, ध्यान रखना, कोई भी मूल प्रवृत्ति जब भी इसका जन्म होता है किसी न किसी संवेग के कारण होता है। संवेग हमारी इमोशन है। ठीक है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, एक बच्चा शांत बैठा है, उसके सामने सांप आ जाए तो उसके मन में जो पैदा होगा वो डर है, फेयर है। और ये डर क्या है, ये उसका इमोशन है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर उसके मन में डर पैदा होगा तो इस डर के कारण वह वहाँ से क्या हो जाएगा, पलायन करेगा, या पलायन करने का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, अब देखिए, डर इमोशन है और इस इमोशन के कारण जो आपके इंस्टिंक्ट पैदा होती है या मूल प्रवृत्ति पैदा होती है उसको कहा जाता है पलायन करना। तो ध्यान रखना, किसी भी इमोशन के कारण जो भी जन्म लेता है उसको मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। पांचों जो हमारी कम्युनिटी रहेगी फ्रेंड्स, गेस्टलॉट कम्युनिटी, जिसको गेस्टलॉट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। प्रतिपादक थे वर्तिमर, प्रयोगकर्ता कोहलर और सहयोगकर्ता कॉफका और कुर्तलेबे। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इस गेस्टलॉट
कम्युनिटी या गेस्टलॉट जो आपका संप्रदाय था, इसकी विचारधारा कहाँ से पनपी? तो ध्यान रखना, ये गेस्टलॉट जो आपका शब्द है ये जर्मनी भाषा का शब्द है। तो जब भी क्वेश्चन पुट हो कि गेस्टलॉट कम्युनिटी या गेस्टलॉट शब्द का जो उद्भव हुआ या उत्पत्ति हुई, ये कहाँ से हुई? ये जर्मनी की विचारधारा से हुई। और गेस्टलॉट का अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण, समग्र, अपने आप में पूरा पूरा जो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी कम्युनिटी रहेगी मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, साइको एनालिसिस कम्युनिटी, जिसके जनक थे सिगमंड फ्रायड। ध्यान रखना, मनोविज्ञान का जो दूसरा बल कहा जाता है इस ही मनोविश्लेषणवाद को कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप कह सकते हो द सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। दो क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रहते हैं, एक विश्लेषणवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल युंग या जुंग, कार्ल युंग या जुंग। कहीं जगह युंग लिखा होता है, कहीं जगह जुंग लिखा होता है, एक ही व्यक्ति है फ्रेंड्स। फिर आता है कि नव मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो एरिक एरिक्सन, ठीक है। जब मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे फ्रेंड्स वहाँ पे इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। तो ध्यान रखना, नव मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? एरिक एरिक्सन, ठीक है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे मानवतावादी संप्रदाय की, मानवतावादी संप्रदाय की, आपका ह्यूमनिज्म कम्युनिटी, जिसके जनक थे पेट्रो, ठीक है। आपने अगर इतिहास या हिस्ट्री को सही से पढ़ा होगा तो आपको एक टॉपिक मिलता है पुनर्जागरण काल, जिसकी शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। ध्यान रखना, इटली के फ्लोरेंस नगर। तो उस ही पुनर्जागरण काल में इटली के एक निवासी थे पेट्रो, जिनको मानवतावाद संप्रदाय का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड दोस्तों, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है कि मानवतावाद का जनक कौन है तो नाम रहेगा पेट्रो। लेकिन यदि क्वेश्चन बनता है कि मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कौन है, मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कौन है, जनक कौन है, आप कह सकते हो द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कम्युनिटी, तो नाम रहता है अब्राहम मैस्लो। जब मनोवैज्ञानिक करेंगे तो इनको भी डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, मनोविज्ञान का जो तीसरा बल कहा जाता है द थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, वो रहता है आपका मानवतावादी संप्रदाय, ठीक है। और एक पॉइंट और इसमें आपका कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के विरोध में कौन सा संप्रदाय पनपा, तो नाम किसका रहता है? मानवतावादी संप्रदाय, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बनता है कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के विरोध में कौन सा संप्रदाय पनपा, तो नाम रहता है आपका मानवतावादी संप्रदाय, ठीक है। एक बार थोड़ा इसको ओवर रिव्यू करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, मनोविज्ञान का संप्रदाय या कम्युनिटीज ऑफ साइकोलॉजी, सबसे पहले जो हमने पढ़ा संरचनावाद संप्रदाय। लेकिन संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक है विलियम वुंट है, जिन्होंने इसको क्या कहा था? ऐच्छिकवाद। संरचनावाद कहा ईवी टीचनर ने। फिर दूसरा हमने संप्रदाय पढ़ा प्रकार्यवाद संप्रदाय, फंक्शनल कम्युनिटीज, जिसके जनक है विलियम जेम्स, इसे कार्यात्मकवाद भी कहा जाता है। तीसरा जो हमने संप्रदाय पढ़ा व्यवहारवाद संप्रदाय, जिसके जनक है जे.बी. वॉटसन, और व्यवहारवाद को मनोविज्ञान का पहला बल भी कहा जाता है, द फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। फिर यहाँ पर प्रेरक संप्रदाय मोटिवेशनल कम्युनिटी, जिसके जनक है विलियम मैकडोगल। फिर हमने बात की थी गेस्टलॉट कम्युनिटी। गेस्टलॉट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र, और ये विचारधारा जो पनपी है, गेस्टलॉट किस भाषा का शब्द है? जर्मनी, तो वहीं से ये विचारधारा भी पनपी है। प्रतिपादक थे मैक्स वर्दिमर, जिन्होंने फेनोमेन पुस्तक भी लिखी है। प्रयोगकर्ता कोहलर, सहयोगकर्ता कोफकावा कुर्तलेबिन। फिर मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय था साइको एनालिसिस कम्युनिटी, उसके जनक है सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान का दूसरा बल किस संप्रदाय को या किसे कहा जाता है? तो मनोविश्लेषणवाद को। विश्लेषणवाद का जनक कौन है? टेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है, तो युंग या जुंग। नव मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो नाम रहता है एरिक एरिक्सन। फिर लास्ट जो हमारी कम्युनिटी थी मानवतावादी संप्रदाय। मानवतावादी संप्रदाय या मानवतावाद का जनक कौन है? वो पेट्रो है। लेकिन मानवतावादी मनोविज्ञान का जो आध्यात्मिक जनक है उनका नाम है अब्राहम मैस्लो।
मनोविज्ञान का तीसरा बल कहा जाता है, तो आपका मानवतावादी संप्रदाय को। और एक विशेष बात याद रखना फ्रेंड्स या दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के विरोध में जो संप्रदाय पनपा था वो आपका मानवतावादी संप्रदाय ही था। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा था कि वीडियोस जो है आपकी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग वीडियोस को देखकर ज़्यादा बोर हो, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो। ये थोड़ा थोड़ा जितना भी होता रहेगा, इससे आपकी डिटेल इकट्ठी होगी, ठीक है। आप आसानी से इस विषय को पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा ना लेते हुए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे साइकोलॉजी के पार्ट 4 में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।